तो दोस्तों जर्मनी पिछले काफी समय से भारत की नजरों में चढ़ा हुआ है और कारण है कि जर्मनी के द्वारा भारत के उन मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जर्मनी द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया गया और वहां पर जर्मनी की विदेश मंत्री जिनका नाम एनालेना बेयरबाख है, इन्होंने कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि लगभग सभी भारतीय इन्हें जानते हैं और इन्हें देखकर केवल एक ही बात कहते हैं कि मैडम भगवान से थोड़ा सा डर लिया करिए, हर बार आप इस तरह से दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाया करिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी कश्मीर को लेकर किसी तरह का कोई विवाद होता है और कोई तीसरा देश हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो वहां पर हम लोग हमेशा एक ही बात करते हैं और वो ये होती है कि कभी चाइना को भी बोलकर देख लिया करो। आपके अंदर क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना के सामने आप मुंह खोल सको? या केवल कश्मीरी नहीं, अन्य कोई भी कारण हो, वहां पर हमारे मन में केवल एक ही बात आती है। लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर देख लीजिए, जब भी इस तरह का कोई लेसन भारत को देने की कोशिश करता है तो हम यही कहते हैं कि चाइना आपको नहीं दिखाई दे रहा है, चाइना में जाकर भी करिए। तो दोस्तों इस बार एक्चुअली जर्मनी के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, जी हाँ, और बड़े तगड़े लेवल पर किया गया है। आप वीडियो देखने के बाद खुद समझ जाएंगे कि जर्मनी की विदेश मंत्री ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, चाइना को बिल्कुल घर में घुसकर ठोका है। इन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं किया जैसे कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किया था। इमैनुअल मैक्रो को देखा आपने, बिल्कुल पिट्ठू बन गए थे, चाइना की हर बात में वो हाँ में हाँ मिला रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है जर्मनी की तरफ से, इसीलिए मैंने थंबनेल पर भी लिखा कि जर्मनी के पुराने सभी गुनाह माफ किए जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि एक्चुअली क्या खबर निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मौका था जर्मनी की विदेश मंत्री का बीजिंग दौरे का। चाइना की राजधानी बीजिंग में वो जाती है, वहां पर अपने काउंटर पार्ट से मिलती है। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ी सी ये चर्चा कर लें, जिन लोगों को नहीं पता, अभी कुछ ही समय पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी चाइना के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे और वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं उनका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। उनके द्वारा किए गए ब्लंडर की वजह से पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ये सभी उनकी बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। वैसे उन्होंने जो कुछ भी किया है ये उनका अपना अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की वजह से जो सजा ताइवान को मिल सकती है वो बड़ी भयानक हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने चाइना जाकर ये कहा कि देखिए चाइना और ताइवान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ये इनका आंतरिक मामला है, हम इस मामले को लेकर किसी को भी फॉलो नहीं करते, ना तो चाइना को और ना ही अमेरिका को। जिसको जो करना है वो करिए, हम इन सब मामलों से दूर रहेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने एक अपील भी कर दी यूरोपियन यूनियन के देशों से कि यहाँ पर अमेरिका के पीछे चलने का कोई मतलब नहीं बनता, हम स्वतंत्र हैं। इसके अलावा कई और मामलों को लेकर अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता को दूर करने का समय आ गया है। अल्टीमेटली फ्रांस के राष्ट्रपति, और फ्रांस भी वो देश जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वो अगर इस तरह की बात कर देते हैं तो ये अल्टीमेटली चाइना को एक खुली छूट हो गई उनकी तरफ से कि जाइए आप ताइवान के साथ जो करना है वो कीजिए, हम यहाँ पर किसी भी तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन की आवाज नहीं बनने वाले हैं। यही सब मतलब हो गया इनका। लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना ने जब चाइना का दौरा किया और वहां पर बीजिंग के अंदर अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत की तो वहां पर उन्होंने बेबाकी से ताइवान का मुद्दा उठाया और आगे उन्होंने कहा कि चाइना और ताइवान के बीच की टकरार को देखते हुए पूरी दुनिया के अंदर सदमे की लहर है, यानी दुनिया एक बार फिर से किसी बड़े क्राइसिस को फेस करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। और चूंकि चाइना और ताइवान के बीच में किसी भी समय संघर्ष हो सकता है तो इस संघर्ष की आशंकाओं से पूरी दुनिया भयभीत है। आगे उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई तकरार होती है तो इससे दुनिया भर के देशों में अर्थव्यवस्था चरमराएगी, अस्थिरता आएगी और इसके परिणाम जर्मनी तक को भुगतने पड़ सकते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ताइवान स्टेट में किसी भी बढ़ते हुए तनाव को लेकर जर्मनी बहुत ज्यादा चिंतित है। कहने का मतलब तगड़े तौर पर उन्होंने चाइना द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई जो कि ताइवान के अगेंस्ट होगी उसको रोकने के लिए उन्होंने बात कही और ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खुद चाइना में ही मौजूद थी। इसके बाद चाइना के विदेश मंत्री किन गेंग भी अपना मोर्चा संभालते हुए कहते हैं कि कुछ विदेशी ताकतें हैं और कुछ सरकारें हैं जो कि ताइवान के अंदर अलगाववादियों को समर्थन करती है, जिसे कि चाइना अपना ही एक प्रोविंस मानता है। और अगर आप वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं तो ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर किसी भी तरह का कोई विरोध करना ये उचित कदम आपके लिए नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में कई सारी बातों को लेकर लगातार तकरार हुई। तो कहने का मतलब अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जर्मनी ने चाइना द्वारा किए जाने वाले किसी भी अग्रेशन को तगड़े तरीके से कंडेम करने की कोशिश की है। अब इन सब बयानों को लेकर यूरोप में भी एक बहस छिड़ गई है
कि क्या अब यूरोप के अंदर भी दो भाग बढ़ जाएंगे, यानी एक भाग ऐसा होगा जो कि ताइवान मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन करेगा जिसमें जर्मनी लीड कर सकता है, तो दूसरा भाग ऐसा होगा जो कि ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को समर्थन नहीं देगा और इस भाग को लीड करेगा फ्रांस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस हो या जर्मनी हो, ये दो वो सुपर पावर देश हैं यूरोप के जिनके पीछे बाकी के यूरोपियन देश चलते हैं। तो अल्टीमेटली वीडियो का मोरल यही है कि आप बाकी सारे मामलों को लेकर स्वतंत्र हैं। आप अगर अमेरिकी डॉलर्स के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरे किसी अन्य मामलों को लेकर अमेरिका के ऊपर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है। अमेरिका की ज्यादती और जबरदस्ती के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो वो भी सही है, लेकिन आपके विरोध कर देने की वजह से जो मानवता कुचली जाएगी ताइवान में, वो सही नहीं है। और अच्छी बात यहाँ पर यह रही कि जर्मनी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे द्वारा दिए गए किसी भी बयान का दुष्परिणाम ताइवान के ऊपर ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया उनकी तरफ से।